हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 12 अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित के विस्तार। श्री अद्वैत प्रभु के अनुयायी दो प्रकार के थे, कुछ जो असली थे और कुछ नकली। मैं नकली अनुयायियों का बहिष्कार करते हुए श्री अद्वैत आचार्य के असली अनुयायियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके जीवन और प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो और जय हो श्री अद्वैत प्रभु की। ये सभी धन्य हैं। मैं श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा सर्व यशस्वी अद्वैत प्रभु को तथा उनकी उपशाखा रूपी अनेक अनुयायियों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री अद्वैत प्रभु इस वृक्ष की द्वितीय बड़ी शाखा थे। उस वृक्ष की अनेक उपशाखाएं हैं, किंतु उन सभी का उल्लेख कर सकना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु माली भी थे और ज्यों ज्यों वे अपने कृपा रूपी जल से इस वृक्ष को सींचते, त्यों त्यों नृत्य प्रति उसकी सारी शाखाएं तथा उपशाखाएं बढ़ती जाती। इस चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे, वे इतने अधिक थे कि सारा संसार ही कृष्ण प्रेम से अपालवित हो उठा। ज्यों ज्यों तना तथा शाखाएं सींची गईं, त्यों त्यों शाखाएं तथा उपशाखाएं बहुतायत से बढ़ती गईं और यह वृक्ष फलों तथा फूलों से लद गया। प्रारंभ में अद्वैताचार्य के सारे अनुयायी एक ही मत को मानते थे, किंतु बाद में वे संयोग से दो भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे। कुछ शिष्यों ने आचार्य के आदेशों को दृढ़तापूर्वक पालन किया और कुछ दैवी माया के वशीभूत होकर अपना स्वतंत्र मत गढ़ने के कारण भटक गए। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ही जीवंत सिद्धांत है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह तुरंत व्यर्थ असार हो जाता है। जो असार है, उसका नाम लेना व्यर्थ है। मैंने उनका उल्लेख केवल उपयोगी भक्तों से अंतर दिखलाने के लिए किया है। पहले धान पुआल के साथ मिला रहता है और धान को पुआल से अलग करने के लिए उसे हवा देनी पड़ती है। अद्वैताचार्य की विशाल शाखा थे उनके पुत्र अच्युतानंद। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहे। अब अच्युतानंद ने अपने पिता से यह सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, तो वे अत्यधिक अप्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपका यह उपदेश कि केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, सारे देश को बर्बाद कर देगा। श्री चैतन्य महाप्रभु तो 14 लोकों के गुरु हैं, किंतु आप बतलाते हैं कि उनका गुरु कोई अन्य है। इसकी पुष्टि किसी मान्य शास्त्र द्वारा नहीं होती। अब अद्वैताचार्य ने अपने 5 वर्ष के पुत्र अच्युतानंद से यह वाक्य सुना तो उन्हें परम संतोष हुआ, क्योंकि यह सिद्धांत का सार था। कृष्ण मिश्र अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव विराजमान रहते थे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के अन्य पुत्र थे श्री गोपाल। अब उनकी विशेषताओं के बारे में सुनिए, क्योंकि वे सभी अत्यंत अद्भुत थे। जब भगवान चैतन्य अपने हाथ से जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर की सफाई करते थे, तब गोपाल बड़े प्रेम और मुदित भाव से महाप्रभु के समक्ष नाचता था। जिस समय चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते तथा नाचते थे, तब उनके शरीरों में विविध भावातिरेक के लक्षण प्रकट होने लगते और उनके मन अत्यंत प्रमुदित होते थे। जब वे सब नाच रहे थे, तब गोपाल नाचते नाचते मूर्छित हो गया और भूमि पर गिरकर अचेत हो गया। अद्वैताचार्य प्रभु अत्यंत दुखी हुए। वे अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर उसकी रक्षा के लिए नृसिंह मंत्र का उच्चारण करने लगे। अद्वैताचार्य के विविध मंत्रों का उच्चारण किया, किंतु गोपाल को होश नहीं आया। अतः वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव उनकी व्यथा से शोकातुर होकर रोने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और उससे कहा, प्रिय गोपाल, उठो और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। जब गोपाल ने महाप्रभु की आवाज़ सुनी तो और उनके स्पर्श का अनुभव किया, तो वह तुरंत उठ पड़ा और सारे वैष्णव खुशी से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। अद्वैताचार्य के अन्य पुत्र श्री बलराम, स्वरूप तथा जगदीश थे। आचार्य अद्वैत का अत्यंत विश्वास पात्र नौकर कमलाकांत विश्वास अद्वैताचार्य के सारे आचारों
व्यवहारों को जानता था। जब कमलाकांत विश्वास जगन्नाथपुरी में था तो उसने किसी के हाथों एक चिट्ठी महाराज प्रताप रुद्र के पास भेजी। किसी को इस चिट्ठी के विषय में पता नहीं था, किंतु यह चिट्ठी किसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ लग गई। इस चिट्ठी में यह प्रमाणित किया गया था कि अद्वैताचार्य भगवान के अवतार हैं, किंतु साथ ही यह भी उल्लेख था कि अद्वैताचार्य के ऊपर हाल ही में 300 रुपये का ऋण चढ़ गया है, कमलकांत विश्वास जिसको चुकाना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु यह चिट्ठी पढ़कर अत्यंत दुखी हुए। यद्यपि ऊपर से उनका मुख अब भी चंद्रमा के समान चमक रहा था। इस प्रकार हंसते हुए महाप्रभु ने यह कहा, उसने अद्वैताचार्य को भगवान के अवतार के रूप में स्थापित कर दिया था। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे सचमुच साक्षात भगवान हैं, किंतु उसने भगवान के अवतार को निर्धनताग्रस्त भिक्षुक बना दिया है। अतएव मैं उसकी इस भूल को सुधारने के लिए उसे पाठ पढ़ाऊंगा। महाप्रभु ने गोविंद को आज्ञा दी, आज से उस बाउलिया कमलाकांत विश्वास को यहाँ मत आने देना। जब कमलाकांत विश्वास ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस दंड के बारे में सुना तो वह बहुत दुखी हुआ, किंतु अब अद्वैत प्रभु ने इसके बारे में सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कमलाकांत विश्वास को अप्रसन्न देखकर अद्वैत आचार्य प्रभु ने उससे कहा, तुम परम भाग्यशाली हो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा दंडित हुए हो। पहले तो चैतन्य महाप्रभु अपने वरिष्ठ की तरह मेरा आदर करते थे, किंतु मुझे ऐसा आदर पसंद ना था। अतएव मेरा मन दुखित होने के कारण मैंने एक योजना बनाई थी। मैंने मुक्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाले ग्रंथ योग वशिष्ठ की व्याख्या की। इसलिए महाप्रभु मुझ पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने मेरे प्रति दिखावटी असम्मान प्रदर्शित किया। चैतन्य महाप्रभु से प्रताड़ित होकर मैं परम प्रसन्न हुआ कि मुझे भी श्री मुकुंद जैसे दंड प्राप्त हुआ है। ऐसा ही दंड माता शचीदेवी को मिला था। भला ऐसा दंड पाने में उनसे अधिक और कौन भाग्यवान हो सकेगा। इस प्रकार से कमलकांत को आश्वासन देने के बाद श्री अद्वैताचार्य प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। श्री अद्वैताचार्य ने भगवान चैतन्य से कहा, आपकी दिव्य लीलाएं मेरी समझ में नहीं आ सकती। आप मुझ पर जितनी कृपा करते हैं उससे अधिक कृपा आपने कमलकांत पर की है। मुझे कमलकांत पर जो कृपा की है वह इतनी महान है कि आपने मुझ पर कभी भी ऐसी कृपा नहीं की। भला मैंने आपके चरण कमलों पर कौन सा ऐसा अपराध किया है कि आपने ऐसी कृपा मुझ पर नहीं दिखलाई। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु हर्षित होकर हंसने लगे और तुरंत ही उन्होंने कमलकांत विश्वास को बुलाया। तब अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपने इस व्यक्ति को फिर से क्यों बुलाया और इसे अपने दर्शन की क्यों अनुमति दे दी है? इसने तो मुझे 2 प्रकार से धोखा दिया है। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया। केवल वे ही एक दूसरे के मन की बातें समझ सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कमलकांत को समझाया, तुम जो बाउलिया हो, जिसको वस्तुओं की सही स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तुम इस तरह क्यों करते हो? तुम अद्वैताचार्य की गोपनीयता को क्यों भंग करते हो तथा उनके धार्मिक सिद्धांतों को क्षति पहुंचाते हो? मेरे गुरु अद्वैताचार्य को धनी पुरुषों या राजाओं से दान कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई गुरु ऐसे भौतिकतावादियों का धन या अन्न स्वीकार करता है तो उसका मन दूषित हो जाता है। जब मनुष्य का मन दूषित हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, और जब कृष्ण के स्मरण में बाधा आती है तो जीवन निष्फल हो जाता है। इस तरह मनुष्य जन साधारण की दृष्टि में अलोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी धार्मिकता तथा यश को हानि पहुंचती है। एक वैष्णव को, विशेषकर जो गुरु का कार्य करता है, कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। उसे इस तथ्य के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु के
ने कमलकांत को यह शिक्षा दी तो वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने यही माना कि यह हर एक के लिए है। इस प्रकार अद्वैताचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। केवल चैतन्य महाप्रभु ही अद्वैताचार्य के मनोभाव समझ सके और अद्वैताचार्य महाप्रभु के गंभीर उपदेश को समझ सके। इस कथन से उनके गूढ़ विचार हैं। मैं उन सबको नहीं लिख रहा क्योंकि इससे पुस्तक के व्यर्थ ही बढ़ जाने का भय है। अद्वैताचार्य की 5वीं शाखा श्री यदुनंदन आचार्य थे, जिनसे इतनी शाखाएं तथा उपशाखाएं निकली कि उन सबको लिपिबद्ध करना असंभव है। श्री यदुनंदन आचार्य वासुदेव दत्त के शिष्य थे और उन्हें गुरु की पूरी कृपा प्राप्त थी। अतएव उन्होंने सभी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को परम आश्रय के रूप में स्वीकार किया। भगवान भागवत आचार्य, विष्णुदास आचार्य, चक्रपाणि आचार्य तथा अनंत अद्वैताचार्य की क्रमशः 6ठी, 7वीं, 8वीं तथा 9वीं शाखाएं हैं। नंदिनी, कामदेव, चैतन्यदास, दुर्लभ विश्वास तथा वनमाली दास श्री अद्वैताचार्य की क्रमशः 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं तथा 14वीं शाखाएं थीं। इसी तरह जगन्नाथ कर, भवनाथ कर, हृदयानंद सेन तथा भोलानाथ दास अद्वैताचार्य की क्रमशः 15वीं, 16वीं, 17वीं तथा 18वीं शाखाएं थे। यादव दास, विजय दास, जनार्दन दास, अनंत दास, कानु पंडित तथा नारायण दास क्रमशः 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं शाखाएं थे। श्रीवत्स पंडित, हरिदास ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी तथा कृष्णदास अद्वैताचार्य की क्रमशः 25वीं, 26वीं, 27वीं तथा 28वीं शाखाएं थीं। उसके आगे क्रमशः पुरुषोत्तम पंडित, रघुनाथ, वनमाली, कविचंद्र तथा वैद्यनाथ अद्वैताचार्य की 29वीं, 30वीं, 31वीं और 32वीं शाखाएं थीं। लोकनाथ पंडित, मुरारी पंडित, श्री हरिचरण तथा माधव पंडित अद्वैताचार्य की क्रमशः 33वीं, 34वीं, 35वीं तथा 36वीं शाखाएं थीं। विजय पंडित तथा श्री राम पंडित अद्वैताचार्य की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थीं। शाखाएं तो असंख्य हैं, लेकिन मैं उन सबका नाम गिना पाने में असमर्थ हूँ। अद्वैताचार्य की शाखा को मूल माली श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जल प्राप्त हुआ। इस तरह उपशाखाओं का प्रतिपालन हुआ और उनमें प्रचुर फल फूल लगे। चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद दुर्भाग्यवश कुछ शाखाएं महाप्रभु द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटक गईं। कुछ शाखाओं ने उस मूल तने को स्वीकार नहीं किया जो संपूर्ण वृक्ष का जीवनदाता तथा पालन करता था। इस प्रकार जब वे कृतज्ञ बन गईं तो मूल तना उन पर क्रुद्ध हो उठा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उन पर अपनी कृपा रूपी जल नहीं छिड़का और धीरे धीरे वे मुरझाकर मर गईं। कृष्ण भावना विहीन पुरुष शुष्क काठ या मृत शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। वह जीवित होकर भी मृत माना जाता है और मरने के बाद उसे यमराज दंडित करते हैं। न केवल अद्वैताचार्य के दिग्भ्रमित वंशज अपितु जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के विरुद्ध है उसे नास्तिक मानना चाहिए और वह यमराज से दंड का पात्र है। चाहे कोई पंडित हो, महान तपस्वी हो अथवा सिफल गृहस्थ हो या प्रसिद्ध सन्यासी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के विरुद्ध है तो उसे यमराज द्वारा दिए जाने वाला कष्ट भोगना ही होगा। अद्वैताचार्य के जिन वंशजों ने श्री अच्युतानंद के मार्ग को अपनाया वे सबके सब महान भक्त हुए। अद्वैताचार्य की कृपा से जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु का मार्ग दृढ़ता से पालन किया उन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय सहज ही प्राप्त हो गया। अतः यह निष्कर्ष यह निकलता है कि अच्युतानंद के मार्ग ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जिन लोगों ने इस मार्ग का पालन नहीं किया वे मात्र तितर बितर होकर रह गए। अतः मैं अच्युतानंद के उन असली अनुगामियों को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ जिनके जीवन आधार श्री चैतन्य महाप्रभु थे। इस तरह मैंने संक्षेप में श्री अद्वैताचार्य के वंशजों की 3 शाखाओं अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र तथा गोपाल का वर्णन
किया है। अद्वैताचार्य की असंख्य शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं, उन सबकी पूर्ण रूपेण गणना कर पाना अत्यंत कठिन है। मैंने तो पूरे तने तथा उसकी शाखाओं उपशाखाओं की झांकी मात्र प्रस्तुत की है। अद्वैताचार्य की शाखाओं तथा उपशाखाओं का वर्णन करने के बाद अब मैं श्री गदाधर पंडित के कुछ वंशजों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह प्रधान शाखाओं में से एक है। श्री गदाधर पंडित की मुख्य शाखाएं थी श्री ध्रुवानंद, श्रीधर ब्रह्मचारी, हरिदास ब्रह्मचारी तथा रघुनाथ भगवताचार्य। पांचवी शाखा थे अनंत आचार्य, छठी कविदत्त, सातवीं नयन मिश्र, आठवीं गंगा मंत्री, नवीं मामू ठाकुर तथा 10वीं शाखा कंठाभरण थे। गदाधर गोस्वामी की 11वीं शाखा में भूगर गोसाई हुए और 12वीं में भागवत दास। ये दोनों वृंदावन चले गए और जीवन भर वहीं रहे। 13वीं शाखा थे वाणीनाथ ब्रह्मचारी और 14वीं वल्लभ चैतन्य दास। ये दोनों महापुरुष सदैव कृष्ण प्रेम से पूरित रहते थे। श्रीनाथ चक्रवर्ती 15वीं, उद्धव 16वीं, जिता मित्र 17वीं तथा जगन्नाथ दास 18वीं शाखाएं थे। श्री हरि आचार्य 19वीं, सादीपुरिया गोपाल 20वीं, कृष्णदास ब्रह्मचारी 21वीं तथा पुष्प गोपाल 22वीं शाखाएं थी। श्री हर्ष 23वीं शाखा थे, रघु मिश्र 24वीं, लक्ष्मीनाथ पंडित 25वीं, बंगवाटी चैतन्य दास 26वीं तथा रघुनाथ 27वीं शाखा थे। 28वीं शाखा अमोक पंडित थे, 19वीं हस्ती गोपाल, 30वीं चैतन्य वल्लभ, 31वीं यदु गांगुली तथा मंगल वैष्णव 32वीं शाखा थे। शिवानंद चक्रवर्ती 33वीं शाखा थे। वे दृढ़ विश्वास के साथ सदा वृंदावन में रहे और गदाधर पंडित की एक महत्वपूर्ण शाखा माने जाते हैं। इस तरह मैंने गदाधर पंडित की शाखाओं तथा उपशाखाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। तब भी ऐसी अनेक शाखाएं हैं जिनका उल्लेख मैंने यहाँ नहीं किया है। गदाधर पंडित की सारे अनुयायी महान भक्त माने जाते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इन सबके प्राण प्रिय थे। मैंने जिन तनु, नित्यानंद, अद्वैत तथा गदाधर की शाखाओं का तथा उपशाखाओं का वर्णन किया है, उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। इन सारे वैष्णवों के नामों का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक पहुंच सकता है। निसंदेह उनके पवित्र नामों के स्मरण मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अतएव उन सबके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हुए अब मैं माली रूप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का क्रमवार वर्णन करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का समुद्र अपार तथा अगाध है। भला ऐसे विशाल समुद्र को मापने का साहस कौन कर सकता है। उस विशाल समुद्र में डुबकी लगाना संभव नहीं है, किंतु उसकी माधुर्य गंध मेरे मन को आकृष्ट करती है। अतएव मैं उस समुद्र के तट पर केवल एक बूंद चखने के लिए खड़ा हूँ। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।